नेपाल नेपाल में जो हुआ वो 2014 में हिंदुस्तान में हो चुका है। फर्क इतना है कि वहाँ सड़कों के ऊपर हुआ, यहाँ पर ईवीएम के माध्यम से हुआ, यहाँ के ऊपर इलेक्शन के माध्यम से हुआ। यहाँ की जनता ने भी आंदोलन किया, इन भ्रष्टाचारियों बेईमानों के खिलाफ आंदोलन किया। जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर आंदोलन उसके प्रधानमंत्री बने, तो कुल मिलाकर नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। उनके सबके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। एक बम फोड़ने की बात, वो बम फूट गया। इसके बाद उन्होंने कहा था अगला बम एक हाइड्रोजन बम। आज वो बम उन्होंने फोड़ के दिया, तो कैसा रहा आज? देखो, ये बम फोड़ना, ये विस्फोट करना, ये किस प्रकार की भाषा है? तो आतंकवादियों की भाषा है। बम फोड़ना ये पाकिस्तानियों की भाषा है। कुल मिलाकर ये इनका चरित्र इससे दर्शाता है, इस प्रकार की भाषा से। कुल मिलाकर राहुल गांधी आज तक एक भी आरोप तथ्यात्मक नहीं लगा पाए हैं, और जो भी उनके आरोप हैं वो पूरी तरीके से उनके सारे आरोप मिथ्या हैं, और सब दिखाता है कि ये आरोप किसी न किसी द्वेष बस लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री द्वेष किस बात का है? उनकी नजरों में तो केवल एक ही परिवार देश में जो प्रधानमंत्री बनने का हकदार है, वो गांधी परिवार, नेहरू परिवार। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में, उनके साथ में जिस प्रकार से धोखा करते हुए, और देश की जनता चाहती थी, कांग्रेस के लीडर चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उसके बाद नेहरू जी को बना दिया। तो लगातार नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया ने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को एज ए कठपुतली चलाया, तो वो दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। तो इसलिए एक गरीब पिछड़े चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, और जिसके नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, शायद इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही घृणा है इनकी, तो लगातार इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। हाँ, जो नेपाल में जो हुआ वो 2014 में हिंदुस्तान में हो चुका है। फर्क इतना है कि वहाँ सड़कों के ऊपर हुआ, यहाँ पर ईवीएम के माध्यम से हुआ, यहाँ के ऊपर इलेक्शन के माध्यम से हुआ। यहाँ की जनता ने भी आंदोलन किया, इन भ्रष्टाचारियों बेईमानों के खिलाफ आंदोलन किया। जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर आंदोलन परिवारवाद के खिलाफ हुआ, वंशवाद के खिलाफ हुआ, नेपाल में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, तो हिंदुस्तान में भी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। सबने देखा था, जिसमें अन्ना हजारे भी बैठे थे, और उस आंदोलन का परिणाम था कि देश में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इस परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिलाकर नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सबके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। देखो, ये लोग देश में आग लगाना चाहते हैं कि उनको, हमने कहा ना कि लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। देश की जनता का जिस प्रकार से भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर अटल है, वह कुल मिलाकर इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ये समझते हैं कि देश की जनता तो इन्हें गद्दी सौंपने वाली नहीं, तो देश में कुछ इस प्रकार की आग लगा दो। लेकिन मैं आज ऑन कैमरा इस बात को कहना चाहता हूँ, नेपाल में, क्या नाम, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वहां की जनता निकली और भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ लड़ी। लेकिन यहाँ के ऊपर कौन निकलेगा? यहाँ भ्रष्टाचार बेईमानी के लिए जनता नहीं निकलेगी। यहाँ के ऊपर यदि कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे। और याद रखो, यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत की तो। अखिलेश जी सिर्फ एक अपनी उपलब्धि के ऊपर बहुत इतराते हैं। उपलब्धि उनकी क्या है? तो उन्होंने जो ये एक्सप्रेस वे जो बना दिया, अभी इस एक्सप्रेस वे को उन्होंने कितना बनाया? एक एक्सप्रेस वे बनाया, तो कौन एहसान कर दिया? तुमसे पहले के एक्सप्रेस वे को मायावती जी ने बनाया था। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, और जिस प्रकार से वो गाजियाबाद एक्सप्रेस वे, और जिस प्रकार मेरठ एक्सप्रेस, कितने सारे एक्सप्रेस वे बने हैं, कितने सारे। ये आपका जीटी रोड देखो, शानदार एक्सप्रेस वे में बदल गई है। और उसके बाद एक एक्सप्रेस वे हम बना रहे हैं उससे। और ये जो सामने आया है, निश्चित रूप से ये भी एक बहुत बड़ा कन्नौज को विकास का एक ये सिद्ध होगा। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अखिलेश जी की यह जलन है कि अपना तो कुछ किए नहीं। आप मुख्यमंत्री रहे, आप कन्नौज के सांसद रहे, कोई एक काम बता दो जो कन्नौज में उन्होंने जिसका उद्घाटन किया हो। एक काम कोई बता दो, विकास किया, कोई एक काम बताओ ना जो जिसका उद्घाटन किया हो। आज तक नहीं किया। इतने दिन सांसद बन के हो गए, क्या कहे कन्नौज के लिए? कोई योजना लाए? देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी
आज कन्नौज के लिए कोई एक योजना ला पाए क्या? कन्नौज की कोई एक आवाज संसद के भीतर उठाई क्या? लेकिन नहीं। तो कुल मिलाकर ये केवल ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और एक के बाद एक झूठ इनके सामने आते हैं और खुल भी जाते हैं। ये बात है, भूलना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनको यह भी सोचना चाहिए। तो फिर वो ये चुनाव आयोग के ऊपर सवाल क्यों खड़े करते हैं? चुनाव आयोग के ऊपर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? चुनाव आयोग के ऊपर सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं कि सरकार वो नरेंद्र मोदी से जोड़ते हैं उसको। तो चुनाव आयोग जो कर रहा है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और उसके बाद जो वहां के ऊपर किया वो किसी अधिकारी ने किया। अरे भैया, टोटी वहां से ऊपर गई होगी, सबने देखा था किस प्रकार से वहां के ऊपर टोटियां गायब थी, मकान टूटा हुआ पड़ा था, क्या नाम उसका, स्विमिंग पूल टूटा हुआ पड़ा था, सबने देखा था। उसके बाद अगर कोई आरोप आपको लगाना है तो अधिकारी वो किसके अंडर में है? वो अधिकारी तो मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ के अंडर में है। और दूसरा जो कौशिक जिसको बता रहे थे कि वो जिसका डब्बा है, क्या नाम, डस्टबिन के जैसा वो है, तो छोटे कद वाला व्यक्ति डस्टबिन के जैसा होता है। तो इनको शायद मालूम नहीं कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का कद बहुत छोटा था, इनके पिताजी का भी कद छोटा था, लेकिन छोटे कद वाले का व्यक्तित्व बड़ा होता है। अखिलेश जी शायद ये जानते नहीं है। और रही बात, वो कौशिक कौन है? वो कौशिक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, और वो कार्यकर्ता के नाते ओएसडी बना था। और जब ओएसडी बना था, किसने बनाया था? वो समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, मुख्यमंत्री उसको ओएसडी बनाया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो उसका क्या दोष है? जो दोष है योगी आदित्यनाथ जी का है, जो दोष है वो अमित शाह जी का है। आप उनसे लो ना बदला, आप उनके लिए तो कह नहीं पाओगे, कमजोर को दबाओगे। तो कमजोर को दबाना इनकी आदत है, आपने देखा होगा। मुख्यमंत्री थे तो हमको जेल भिजवा दिया फर्जी मुकदमों में। अरे भैया, ठीक है, तुम्हारा जब समय आए तो मरवा देना, हत्या करवा देना, इससे ज्यादा कुछ करवा पाओगे क्या? देखो, अब यही तो है ना, तो हमने इसीलिए बात को बोलते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो अखिलेश यादव जब वोट चोरी, लोकतंत्र की हत्या जैसे सवाल उठाते हैं तो सिवाय हंसी के कुछ आता नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ के ऊपर किस प्रकार से जो कुछ हुआ, चाहे डिम्पल जी को निर्विरोध निर्वाचन हो इनके मुख्यमंत्री रहते हुए, या उससे पहले जब सांसद थे तो जिस प्रकार से ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव गोली चलवा कर, चाहे वह विधुना का चुनाव हो और जिसमें हत्या हुई, पूरा चुनाव लूट लिया, चाहे वह उमरदा का चुनाव हो यहाँ के ऊपर गोली चलवा के पूरे चुनाव को लूट लिया। तो देखा था ये लोकतंत्र से किस प्रकार का ये प्रेम करते हैं लोग। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।